लिए संविधान कहता है एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के नजर में फर्क नहीं किया जाए कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। बिहार सरकार इस बात को देखे या गारंटी दे कि बिहार का कोई सही मतदाता छूटे नहीं। अभी आपकी इजाजत से बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर आपने विभिन्न दलों के नेताओं की राय सुनी है और सदन भी अवगत हुआ है। वैसे तो हमारे पक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों को आपत्ति हो रही थी, जो सदस्य रह रह के बोल रहे थे कि चाहे अपना नियमावली की बात हो या मामला उच्चतम न्यायालय में है, इसलिए इस पर चर्चा का औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी आसन सर्वोपरि है और आपने ये निर्णय लिया और हम लोगों को भी अवगत कराया कि सदन के संचालन में सहूलियत के लिए सभी दल के नेताओं की राय एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या है ये जान ली जाए। तो हम लोगों ने भी सरकार की तरफ से आपत्ति नहीं करके आपके द्वारा जो ये प्रस्ताव सदन के सुसंचालन के संबंध में दिया गया, हम लोगों ने भी आपत्ति नहीं की, हम लोगों ने अपनी राय प्रकट की। और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष कल जब इस बात की शुरुआत कर रहे थे तो पहली ही पंक्ति में उन्होंने कहा कि ये लोग एसआईआर के विरोध में नहीं है, पहली पंक्ति कहा। और आज जब उसी विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए आज जब समाप्त कर रहे थे तो अंतिम पंक्ति उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस बात को देखे या गारंटी दे कि बिहार का कोई सही मतदाता छूटे नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि एसआईआर के विरोधी हम नहीं हैं और सरकार की भी मंशा वो जानना चाह रहे थे। तो महोदय, हम भी सरकार की तरफ से इस सदन को और बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रिपरिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस संविधान के प्रावधान के तहत भारत का आदमी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है, उसको मतदाता होने का अधिकार है। सही बात है, संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और किसी न्यायालयीय आदेश से अगर वो बाधित नहीं है तो उसको मतदाता होने का अधिकार है। लेकिन वहां पर हम लोगों को एक चीज में गौर करना होगा, ये मतदान का जो अधिकार है और अन्य अधिकार जो है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, उसमें जो समता समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है, इसमें संविधान ही थोड़ा शब्दों के हिसाब से फर्क करता है। उस फर्क को भी समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार के जैसे इक्वलिटी का जो राइट है, समानता समता का अधिकार, वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। संविधान कहता है एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के नजर में फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रावधान का हवाला नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे थे कि कौन आदमी मतदान करने का अधिकारी होगा, उसमें संविधान कहता है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, उसमें किसी नागरिक की चर्चा करता है, एनी सिटीजन।
मतलब हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो मतदान का अधिकारी नहीं हो जाएगा। जिसको नागरिकता प्राप्त होती है वही हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। बैठ जाइए, सुन लीजिए ना, सबकी बात सुनी गई है, सुनना चाहिए। इसलिए महोदय जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो हम लोग भी चाहते कि बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और दूसरी बात अरे सुनिएगा तब ना होगा। अरे सुन तो लीजिए ना, पूरी बात, बैठ जाइए। आपकी बात सुनी गई है ना, दूसरे की बात सुनिए, बताइए। अध्यक्ष महोदय दूसरी बात, अरे आप लोग जितना बात बोले हम सब बात को बोलेंगे, सुन लीजिए ना। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो गहन पुनरीक्षण की बात है, ये बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो 1950 से लागू है, उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। हर चुनाव से पहले। और आप बीच में बोले सुन लीजिए ना, ज्ञान वृद्धि करिए महोदय। और लगभग 20-25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण,